Valentine's Day to you. हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे दूध पे केसर डाल के मैंने बॉईल करने रख दिया था और ये चावल मैंने थोड़े से बॉईल करने रख दिए थे। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा जिसमें कि मैंने केक बनाई थी, मंगोड़ी बनाई थी, और वैलेंटाइंस डे का ये व्लॉग है। यहाँ पे दूध में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। तो शाम की तैयारी मैं कर रही थी क्योंकि घर पे ही हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो स्वाद के अनुसार चीनी भी मैंने डाल दी है। तो इससे मैं ब्रेड रसमलाई बनाऊंगी और चावल से मुझे पुलाव बनाने थे। तो अब मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा तैयार, क्योंकि सुबह से तैयार हुई नहीं थी, बस कामों में लगी थी। तो यहाँ पे एक साड़ी मैंने डाल ली थी और साड़ी के ही मैच की मैं ये नई चूड़ियाँ डाल रही हूँ, ग्रीन और येलो। हालांकि थोड़ा सा लाइट क्रीम कलर का है इसमें जो भी फूल पत्ती बने हुए हैं, बट मैंने कहा चलो ये चल जाएंगी। तो यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज 14 तारीख वैलेंटाइंस डे है और सुबह को एक व्लॉग मैंने बनाया था और वो आप लोगों तक पहुँचा दिया, जिसमें कि मैंने केक बनाया था, मंगोड़ी बनाई थी, इनको स्पेशल लंच बॉक्स दिया था, है ना। अब मैं तैयारी कर रही हूँ शाम की, जिसमें कि मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, पुलाव बनाऊँगी, रोटियां बनाऊंगी और रबड़ी मैंने तैयार कर ली है ना। तो जिसमें कि ब्रेड को सेक करके घी में, और फिर उसमें ब्रेड की रसमलाई टाइप हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप कुछ शाही टुकड़ा टाइप ले लो, चाहे ब्रेड की रसमलाई कह दो, ऐसे कुछ, है ना। तो ये सब चीज़ें बनाने वाली हूँ और केक को डेकोरेट करूँगी जब ये आएंगे तब। तो बस वही तैयारी करने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो कपड़े वपड़े बदल लेते हैं। सुबह से बदले नहीं थे। नेल पेंट भी मैंने चेंज कर ली, चूड़ियाँ भी मैंने चेंज कर ली, साड़ी भी मैंने ये वाली डाल ली है। इन्होंने लेके आए थे ये मेरे लिए, तो वो मैंने डाल ली। क्या पता ये मुझे कुछ सरप्राइज़ दे दें जल्दी आकर। ऐसा होगा नहीं क्योंकि इनकी छुट्टी है नहीं, बट फिर भी सोच रही हूँ क्या पता दे दें। तो चलो किचन में चलते हैं और बाकी के काम करते हैं और खाना बनाते हैं। देखो, जाने को तो इन्होंने मुझे कल बोला था कि चलते हैं अपन जीटी साइड चलेंगे और वहीं पे पिज़्ज़ा वगैरह खा लेंगे, लेकिन अधिकतर हमारा बाहर खाना हो जाता है। इनका वीडियो कॉल आ रहा है, तो इस वजह से मैंने इनको नहीं बोला नहीं। और जब मैं लोगों को पैसे बचाने के टिप्स देती हूँ तो मुझे अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत अप्लाई करना चाहिए, ये सोच के मैंने कहा नहीं इस बार घर पे। तो चलिए, इनका वीडियो कॉल आया था, इन्होंने बोला आ तो नहीं पाएंगे बीच में, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी तैयारियां कर लेती हूँ, लेकिन इन्होंने बोला मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो यहाँ पे फ्रिज से मैंने ग्रेवी निकाली है और मैंने पनीर जो कट करके रख लिया था वो, और छोले जो सुबह के बचे हुए हैं वो मैंने निकाल के रख लिए हैं। मेरी ना इतनी तैयारी देखो हो चुकी है। दोपहर को आपने देखा था मैंने केक बना लिया था हार्ट शेप पे, देखो ये केक तैयार है। और यहाँ पे ग्रेवी मेरी तैयार रहती है मील प्लानिंग में, तो ये ग्रेवी बनी हुई है, बस इसको डालना है, उसमें पनीर डालने। तो पनीर को मैंने कुकी कटर से ना ये हार्ट शेप में कट कर लिया है, ठीक है। सुबह मैंने छोले पूड़ी बनाए थे तो छोले रखे हैं, है ना। तो इसका मैं क्या करूँगी अभी बताती हूँ। मैंने रबड़ी भी तैयार कर ली, मतलब कि दूध तैयार कर लिया है ना। अब ब्रेड को भी हार्ट शेप पे कट करके और है ना इस पे डाल देंगे, ब्रेड रसमलाई हो जाएगी, ठीक है। और ये चावल मैंने बना लिए थे, तो चावल का मैं पुलाव बनाऊंगी, पता है क्या डाल के, ये छोले डाल के। तो टमाटर की प्यूरी भी सुबह की मेरी रखी है, तो ऐसे करके और ये पुलाव बनेगा। तो इतना मुझे करना है, ज़्यादा दाल वाल का मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी सुबह भी हो गया था, तो इतना ये सब हो ही रहा है। और एक दो चीज़ें और मैं सोच रही हूँ, तो इस वजह से
चलिए सबसे पहले सब्ज़ी बना लेते हैं। और ग्रेवी वगैरह बनी होने से, मील प्लानिंग होने से ना बहुत राहत मिलती है। तो ये ग्रेवी मेरी बनी हुई थी, तो बस इसको पैन पे डाला है और बस इसमें पानी डालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई है 2 बार। तो इसमें मैंने पानी डाल के कसूरी मेथी डाल दी है और बॉईल होने रख दिया है। और यहाँ पे जो पनीर मैंने हार्ट शेप में कट किए थे उनको मैंने थोड़ा सा घी लगा के ना पका लिया है। और इस हल्का हल्का पकाया, नहीं तो ज़्यादा ना वो टाइट सा हो जाता है पनीर। तो फिर इसको मैंने सब्ज़ी में डाल दिया है। तो आज ना सब कुछ हार्ट शेप का सुबह से बने जा रहा है। पनीर भी, रसमलाई भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, रोटी भी मैं हार्ट शेप की ही बनाऊंगी। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई थी। अब जो है पुलाव तैयार कर लेती। तो घी मैंने लिया है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है और काजू और बादाम डाल दिए। इनको थोड़ा सा भूना है, उसके बाद छोले डाल दिए, उसे भी पका लिया, नमक डाल दिया और थोड़ी सी टमाटर की प्यूरी सुबह की रखी थी वो डाल दी। और मैंने मिर्ची डाल दी है, किशमिश भी डाल दी है। और बस अब इसमें चावल डाल दूँगी। इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है, आप चाहो तो हल्दी, हरी मिर्च, हरा धनिया ये सब कुछ डाल सकते हो, बट मैंने ऐसे ही बनाया। ड्राई फ्रूट्स और छोले का पुलाव बना दिया है, मतलब पुलाव क्या, फ्राइड राइस टाइप हो गए हैं। और फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो ये भी हमारा तैयार हो गया, ऊपर से नींबू डाल दिया। ये देखो किचन की ये हालत हो जाती है, कुछ भी बने ना। तो चलो पहले साफ़ करते हैं, फिर सैलेड कट करूँगी। तो चलिए किचन को क्लीन कर लेते हैं, बाद में सैलेड कट करेंगे। और आज दिन भर से मैं लगी हुई हूँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यार बिज़ी रहना। दिन भर से ना कुछ होता है ना, तो माहौल ना बना रहता है घर पे, और मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पूरा दिन ना प्रोडक्टिव जाता है। तो यहाँ पे सैलेड भी कट कर लेते हैं। खीरा ककड़ी तो मेरे पास नहीं थी, तो तर ककड़ी थी, तो मैंने कहा वही कट कर लेते हैं। और टमाटर और हरी मिर्ची एक, कि ये तो हरी मिर्ची खाते नहीं इसलिए। तो पहले मैंने इसको इस तरीके से कट किया और इस तरीके से स्लाइस किए हैं मैंने तर ककड़ी के। और फिर टमाटर के गोल गोल ही करूँगी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो। सुबह से केक बनाया, मंगोड़ी बनाई, पूरा दिन आज इतना प्रोडक्टिव गया। हाँ मेहनत लगती है, थोड़ी थकान भी हो जाती है, लेकिन अच्छा लगता है यार। नेक्स्ट डे रेस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको शौक़ होता है ना वो तो करके ही मानता है। तो मुझे तो कुकिंग का वगैरह का ना बहुत शौक़ है, और हर चीज़ को सेलिब्रेट करने का मुझे बहुत शौक़ है। चाहे मैं बाहर जॉब भी कर रही होती ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं ये सब कुछ तब भी कर रही होती। तो यहाँ पे लेकिन अब मैं घर से ही कर रही हूँ, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद अपनी बॉस हूँ, तो मैं इसमें खुश हूँ। तो यहाँ पे अब रूम को डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है टेबल कवर, और अब थोड़ा सा जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उसी से कर लेते हैं। तो ये प्लेट्स थी, इन पे मैं गुलाब की पत्तियाँ रखूँगी। फिर जो सेंटेड कैंडल्स होती है ना वो, तो कैंडल लाइट डिनर की तैयारी मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए दोनों मैंने रख दी हैं, और इससे ना खुशबू भी आती है ना, तो अच्छा लगता है ना। तो फिर ये रख दी, फिर बस बीच में ये जो मैं रखती हूँ वो रख दिया, और उसके बाद इसके आजू बाजू ये रख दूँगी। और गुलाब की पंखुड़ियाँ और थी मेरे पास, पूरी टेबल पे मैं फैला दूँगी। और मेरे पास ना एक कहते हैं ना लाइटिंग, वो रखी थी जिसमें कि फ़ोटोज़ लगाते हैं, वो भी ना हार्ट शेप की थी। तो आज तो मैंने सब कुछ दिल के शेप का करके छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये सारी मैंने तैयारी की है, और बड़ा अच्छा लगता है यार। माइंड भी बिज़ी रहता है, इधर उधर की चीज़ों में, इधर उधर की नेगेटिविटी में नहीं लगा रहता। जब भी कोई त्यौहार नहीं होता है या कोई भी दिन ऐसा खास नहीं होता है, तो मेरा तो दिल ही नहीं लगता है यार घर पे। ऐसे सिंपल रूटीन में मेरा दिल नहीं लगता है। कुछ कुछ त्यौहार होता रहता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए हो गई हमारी कैंडल लाइट डिनर की तैयारी। ऐसी मध्यम मध्यम रोशनी में डिनर करना, केक कट करना बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस मैंने ये लाइटिंग भी लगा दी है, ये देखो। ये देखिए, और जब खाना खाएंगे तब ये कैंडल्स भी जला लेंगे। इसके बाद मैंने कहा चलो फटाफट से ना कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो कपड़ों में मैंने कहा चलो कुछ नया डालते हैं। जीन्स और ये न्यू शर्ट डाल लेती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने पूछा था यार तुमने वो शर्ट जो लिया था वो अब तक पहना नहीं क्या, तो मैंने कहा चलो यही डाल लेते। और फिर हमारा प्लान था कि पहले हम घूम के आ जाएंगे। ये आज थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे, 7:30 पौने 8 बजे तक इनका था कि आ जाएंगे। तो बस मैं फटाफट तैयार होने लगी, इनका कॉल आ गया था। और ये बीच में शॉप पे कहीं रुक गए थे, क्योंकि मैंने केक की क्रीम मंगवा ली थी। बेकरी से आप केक की बनी बनाई
क्रीम भी मंगवा सकते हो 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये ऐसे। तो फिर आप अपना केक इजीली डेकोरेट कर सकते हो। वरना ना एक पैकेट आता है, उसमें ना ड्राई क्रीम आती है, उससे आप घर पे क्रीम बना सकते हो। बट मेरी ना उस क्रीम की ना डेट निकल गई थी, तो फिर मैंने इनसे मंगवा ली। तो ये देखिए मैं रेडी भी हो गई हूँ फटाफट ये शर्ट और जीन्स डाल के, और बस ये गुलाब का फूल लेके ना बस मैं खड़ी हूँ कि जैसे ही आएंगे तो इनको विश करूँगी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच। सही। चलो अंगूर खाओ, अंगूर। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये लो, हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। तो चलिए अब अपने केक को डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि क्रीम मैंने इनसे बाहर से मंगवा ली थी बेकरी से। बेकरी से आपको मिल जाएगी, अगर बड़ा केक है तो 50 रुपये की क्रीम में हो जाएगा। मेरे जैसा ये ऐसा केक है तो 20-25 रुपये की क्रीम में हो जाएगा। मेरी क्रीम की, क्योंकि सूखी वाली क्रीम की ना डेट निकल गई थी, तो इस वजह से मैं उसे यूज़ नहीं ले पाई। तो फटाफट, मेरे पास टाइम भी नहीं था, इन्होंने बोला GT चलते हैं, वो काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो फटाफट बस मैंने केक के ऊपर क्रीम लगाई और ऐसे स्ट्रॉबेरीज़ को हाफ कट करके ऐसे डेकोरेट कर दिया और छोटे छोटे टुकड़े करके कर दिया। अब बाहर से केक लेती तो केक होता है इतना सा उसमें, और क्रीम होती है भर भर के। वो भी सबसे सस्ता भी लोगे तो 200-250 का आता है। तो वो मुझे पसंद नहीं है, बाहर का केक तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। घर में मैं इतना अच्छा बना लेती हूँ कि सच में बता नहीं सकती। हम लोग आ गए गौरव टावर पहले घूमने के लिए, फिर घर जाके खाना वाना खाना। एक मिनट। तो बस इसके बाद GT की रौनक देखने हम चले गए थे कि चलो वैलेंटाइंस डे का माहौल ही देख लेते हैं। तो बस देख के आ गए थे और बस वापस घर आ गए थे। फिर मुझे, क्योंकि ब्रेड की रसमलाई का भी तैयारी करनी थी, रोटी भी बनानी थी, तो 10 बजे के करीब हम घर आ गए थे। फिर मैंने घी लगा के ब्रेड को ऐसे पहले कट किया और फिर घी लगा के तवे पर सेक लिया, क्रिस्पी कर लिया। इसी तरीके से रोटियाँ मैंने बेल ली फटाफट से हार्ट शेप में, और उसके बाद वो सेक ली और बस थाली हमारी तैयार कर ली। तो इस तरीके से बिल्कुल बजट फ्रेंडली वैलेंटाइंस डे हमने घर पे ही सेलिब्रेट किया, और पूरे दिन मैं बिज़ी रही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो गाइस, अब हम लोग केक कटिंग करेंगे और खाना वाना खाएंगे। तो ये देखिए, ये रहा हमारा स्ट्रॉबेरी केक, ये रही मेरी थाली, वैलेंटाइंस डे स्पेशल थाली, जिसमें सब कुछ हार्ट शेप का है। ये देखिए रोटी हो गई, और ये रसमलाई है ब्रेड की, ये है पनीर की सब्ज़ी, और ये है पुलाव, और ये रहा हमारा सैलेड। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू। चलो खाते हैं। सो गाइस, केक ही नहीं, खाना भी इतना ज़बरदस्त बना था ना कि मैं बता नहीं सकती। और जो ब्रेड की रसमलाई थी, वाह वाह, मज़े ही आ गए सारा कुछ खा के।